जय मसीह की। सब कैसे हो? सब मेरे विश्वासी भाई बहनों कैसे हो? प्रभु में सब बढ़ रहे हो ना? वचन में बढ़ रहे हो ना? और वचन में बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु उसके साथ ही रहते हैं। क्योंकि वचन के अनुसार चलना, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना, प्रभु की आज्ञा पर चलना, यस, प्रभु उसके साथ ही रहता है। क्योंकि हमें क्यों चुना है प्रभु ने, वो मकसद को जानना होगा। और वो वचन से जानोगे। इसके लिए वचन की जानकारी, वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वचन के अनुसार सेवकाई करना, वचन के अनुसार अपना जीवन बदलना, अपना स्वभाव बदलना, तो वचन का ज्ञान लेने का फ़ायदा है। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होता है, वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके वचन में बढ़े, वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। प्रभु आने तक हमें तैयार होना है। यस, पवित्र होकर हमें जीवन जीना है और प्रभु के काम के लिए खड़े रहना है। पर आजकल तो कई कलेसे में पास्टर के जो सेवक लोग रहते हैं, सेवकाई करते हैं, तो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं करते। क्योंकि मैं देख रही हूँ, वही सबसे बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। अधूरा ज्ञान पाकर वो प्रभु का टीच करते हैं, वचन में से ही करते हैं, पर मिलावट करके करते हैं। प्रभु यीशु की सेवकाई में खड़े रहते हैं, वो भी अपनी मर्जी के अनुसार। क्योंकि सेवकाई में खड़े रहने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, तू जैसा मुझे तुमने दान दिया है, वो हिसाब से मैं चलूँ। तू क्या चाहता है, वो हिसाब से मैं सेवकाई में खड़े रहूँ, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। पर आजकल प्रभु के नाम पे दुकान चालू किया है, खुद का नाम आगे कर रहे हो। सेवक पास्टर लोग अपना खुद का नाम आगे कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो ये प्रभु यीशु की सेवकाई है? नहीं, प्रभु इस सेवकाई को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। प्रभु सीधा बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। फिर क्या करोगे? आप बोलोगे प्रभु के सामने, प्रभु मैंने तुम्हारे नाम पे ऐसा चमत्कार किया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े सेवकाई की। प्रभु बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने वचन के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार सेवकाई नहीं की। बस वो कर रहा है, इसके लिए मैं भी खड़ा हूँ। वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और प्रभु के मर्जी के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही सेवकाई होनी चाहिए। ऐसा टाइम पास नहीं भाई। अब हर कलीसिया में कितना टाइम पास चल रहा है। संडे टू संडे जब भी जाएंगे, बस आधा एक घंटा लेक्चर सुनेंगे, इधर का उधर का, वो भी वचन का मिलावट करके। बाद में ऐसा ही टाइम पास चलता है। ये सेवकाई है? और पूरा हफ्ता भर जीवन पूरा सांसारिक? नहीं भाई, ये तो प्रभु के विरोध में। जिस दिन उद्धार पाता है इंसान, जिस दिन प्रभु से उद्धार पाता है, विश्वास पाता है, पश्चाताप करता है, उसी पल से प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु तेरा वचन मुझे सिखा, बता तू क्या चाहता है। फिर वचन में बढ़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता, और खरी सीख पाना भी सबसे बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि एक पास्टर हमें चुनना, वो भी सही से, जिम्मेदारी से, जो पास्टर रहता है उसको ही चुनना, जो खरी सीख पर चल रहा है, उसका वचन का ज्ञान चेक करके, उसका जीवन चेक करके, फिर उसको चुनना है, उसको परखना है, उसको चेक करना है। फिर वो खरी सीख पाके उसके बाद अपन सेवकाई में खड़े रह सकते हैं। और वो पास्टर भी ऐसा पास्टर हो कि वो खुद भी रोक टोक बात करे, और सामने वाले को भी बोले कि तू भी वैसा ही प्रचार कर जैसा यीशु करता था। ऐसा कोई पास्टर है क्या? एक ही है। मैंने तो एक और ऐसे 4-5% ही, मैंने ज़्यादा नहीं, 4-5% ही देखा है। ऐसा ही बोलूँगी अभी, क्योंकि मैं मीडिया में देखती हूँ ना, यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम में सब टाइम पास खड़े हैं। पर एक ही है, और भी होंगे जब सही मार्ग पर चल रहा है। डैनियल राज पास्टर
और भी है, एक का दुक्का बोलेगा तो। पर डैनियल पास्टर पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार पूरी स्टडी करने के बाद ही सामने खड़ा रहता है और प्रभु का जो सत्य है वचन से जो मैच करता है वही बताता है, वचन के बाहर नहीं। मैं बार बार वही बोलती हूँ। एक बार खरी सीख पाओ, डैनियल का वीडियो को फॉलो करो, टीच को फॉलो करो और चेक करो इंसान क्या बात कर रहा है। मैं विश्वासी भाई बहनों को बोल रही हूँ, जो अधूरे ज्ञान के है ना, जो भटक रहे इधर उधर, उनको भी बोल रही हूँ। सेवकाई में सब खड़े हैं, पर सेवकाई किसकी मर्जी से चल रही है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, और वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं वो भी देखना ज़रूरी है। यस, आजकल तो यीशु के नाम पे मार्केट बना दिए है। पास्टर लोग तो खुद का नाम आगे कर रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में। मसीह को पूरा सांसारिक बना दिया है। न्याय के दिन उन लोग का क्या होएगा प्रभु जाने। पर हम जैसे लोग आपको बार बार वही बताते रहते। वचन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ो, वचन का ज्ञान लीजिए, प्रभु से आज्ञा लीजिए, प्रभु के मर्जी के अनुसार चलिए, फिर सेवकाई में खड़े रहिए। और खरी सीख माना तो सबसे बड़ी बात ज़रूरी है। जिस दिन इंसान उद्धार पाता है, विश्वास पाता है, तो पवित्र आत्मा प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु तेरा वचन मुझे बता, सिखा, तू क्या चाहता है, वो हिसाब से मैं चलूँ और सेवकाई में खड़े रहूँ, तुम्हारे लिए मैं खड़े रहूँ। प्रभु ने इसीलिए तो हमें चुना है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि प्रभु तुम कितना स्वर्ग कितना धन्य है कि वहाँ जो पिता के सामने, प्रभु यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने जो सेवकाई के लिए स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, कितने धन्य है वो। तो प्रभु क्या कहता है मालूम है, जो पृथ्वी पर मेरे लिए काम करता है, प्रभु के राज्य के लिए खड़ा रहता है, दिन रात मेहनत करता है, वो मेरे लिए धन्य है, वो मेरे लिए ज़्यादा बात है, क्योंकि मेरी नज़र उस पर रहती है। अभी सोचो, स्वर्ग में तो वहाँ स्वर्गदूत प्रभु के पिता के सामने सदा रहते हैं, पिता को खुशी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशी है जो पृथ्वी पर मेरे बच्चे, मेरे चुने हुए बच्चे जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के राज्य की खोज कर रहे हैं, हर किसी का आत्मा बचा रहे, वो प्रभु को ज़्यादा भाता है, वो पिता को ज़्यादा भाता है। तो सेवकाई हमें कैसी करनी है, अपने मर्जी के अनुसार। प्रभु वहाँ से बोलेगा, क्या मूर्ख के जैसा काम कर रहे हो तुझे मैंने किस लिए चुना है और किस लिए तुम ये खड़ा किया है और तुम क्या कर रहे हो। हम थोड़ी किसी मनुष्य का काम, कुछ कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर विशाल परमेश्वर उसका काम कर रहा है। तो आप ऐसे मिलावट करके काम करोगे। प्रभु बोलेगा, मैंने तुझे वचन दिया है, तुझे आज्ञा दी है, तो अच्छा एक पास्टर, एक गुरु ढूंढना चाहिए जिसे हम खरी सीख पा सकते हैं, वचन का ज्ञान ले सकते हैं। वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना, वो हिसाब से हमें चलना है ना, कि टाइम पास करके जीवन जीना है सांसारिक होके। टाइम इतना नज़दीक आ रहा है, समय कम पड़ रहा है, कभी भी प्रभु आके खड़ा रहेगा और तुम लोग बस मज़े में चल रहे, अंधेरी भी दुनिया में चल रहे, अंधे होके। प्रभु ने आपकी तो आँख खोले, पर फिर भी आप अंधेरा मार्ग चुन रहे हो। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। वचन में एक प्रभु ने एक जो जन्म से अंधा, उसकी आँख खोली, पर उसकी आँख आत्मिक भी खोली और शारीरिक भी खोली। शारीरिक तो उसकी आँख खोली प्रभु ने जैसे मिट्टी लगा के, और उसकी आत्मिक आँख भी खोली, तभी तो उसने प्रभु को जाना और प्रभु को उसी समय उसने घुटना टेका और उद्धार करता उसने अपनाया कि यही सच्चा उद्धार करता है, पूरे मानव जाति का उसने अपनाया।
और तुम लोग आँख खोलने के बाद भी अंधे के जैसे चल रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो और बोलते कि मैं प्रभु का काम कर रहे हो। नहीं भाई, आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हो, आप प्रभु के विरोध में जा रहे हो। कौन जो वचन के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, वचन का जो अधूरा ज्ञान, मैं उस विश्वासी की बात कर रही हूँ। वचन का कोई ज्ञान नहीं है, बस सेवकाई में लगे पड़े हो। पर कौन सा सेवकाई? अपना नाम कमाने का, पैसा कमाने का, उसमें पड़े हो ना। प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। कभी आपकी आँख खुल जाएगी। आँख बंद होने से पहले तो कम से कम आँख खोलो, दिमाग खोलो कि क्या सत्य है वो जानो। और जो सही चल रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, खरी सीखते रहे, उसके पीछे भी तुम लोग पढ़ते हो। खुद तो करते नहीं है। जो सामने वाला सही चल रहा है उसको भी गलत रास्ते, मतलब उसको भी ठोकर का कारण बन रहे हो। डैनियराज पास्टर, वो खरी सिक्का उसने जो मुहिम चला रहा है वो विश्व भर चला, और वो तो चलता ही रहेगा। उसको तुम लोग कितने भी रुकावट डालो, रोकने की कोशिश करो, वो नहीं रोके, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे हैं। वो थोड़ी का अपना काम कर रहे हैं। और जितने भी एमएमबी के लीडर है खरी सिख पर जो चल रहे हैं, और भी जो कलीसिया खरी सिख पर चल रहे हैं, उसको तुम लोग कितने भी रुकाने की कोशिश करो, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। हम अपने मर्जी का काम नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ी किसी मनुष्य का काम कर रहे हैं। पर आप कौन से किसका काम करें पता नहीं चल रहा है। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं आप, वचन का जो ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, आप किसके कौन से मार्ग पर चल रहे हैं दिख रहा है। मनुष्य का तो नहीं है, पर शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं आप। उसका नाम बड़ा कर रहे हो आप, प्रभु का नाम बड़ा नहीं कर रहे हो, उसका नाम बड़ा कर रहे हो। आपको मानना है तो मानो, नहीं माने तो छोड़ दो। मैंने अपना बताना तो फर्क है, और मैं जो बोलूँगी, जो सत्य है मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ। और जो सत्य बोलने की हिम्मत रखता है वही प्रभु को भाता है। भले आपको गुस्सा आए, बुरा लगे, आई डोंट केयर। जो प्रभु के खिलाफ चलता है, प्रभु तो उसको नहीं छोड़ेगा। वो चुप बैठे इसका मतलब क्या, वो क्या कुछ देख नहीं रहा, ऐसा मत समझो। वो न्याय के दिन ठीक करेगा आपको। हम जैसे सेवक कितना बार बार बोलते रहते, जो खरी सीख पर चल रहे हैं, जहाँ गलत है उधर हम लोग बार बार बोलते रहते, तो आपको लगता है क्या ये क्या पागल के जैसा, मूर्ख जैसा बोलते, हम लोग मूर्ख से ऐसा समझते हो। वो हमें नहीं, प्रभु को आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि हम अपने मन की बात नहीं बताते, प्रभु की बात बताते हैं। पवित्र आत्मा के अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू जैसा मुझे बताएगा वही सबसे मैं बोलूँगी, क्योंकि प्रभु ज़बान चाहता है, प्रभु हमारी ज़बान चाहता है, क्योंकि हमारी सिर्फ ज़बान है, शब्द प्रभु के है। प्रभु बोलता है मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही तुम्हें बोलना है। पास्टर लोग को भी वही बोल रही हूँ मैं, जो कई कलीसिया में पास्टर लोग भटके हुए हैं ना, अपने मन की बात बताते हैं। तो प्रभु बोलते हैं ज़बान तेरी पर शब्द मेरे होंगे, मेरे मर्जी के अनुसार तुझे बात करना है, खुद की मर्जी के अनुसार नहीं। अपने मर्जी के अनुसार आप चलेंगे क्या? अधूरे ज्ञान के लोग मस्जिद को पूरा मार्केट बना दिया है। जैसा यीशु उस समय यरूशलेम में जब आया था, जब मार्केट देखा उसने, पूरा इधर का उधर पूरा अफरा तफरी कर उसने पूरा ये कर दिया, वैसा उस न्याय के दिन आपका जो अधूरे ज्ञान के चल रहे हैं ना, गलत सीख पर चल रहे हैं, आपका क्या हाल करेगा देख लो। समय बहुत कम है, अभी भी सुधर जाओ, आँख खोलो। जो प्रभु ने आपकी आँख खोले फिर भी आप अंधेरे में भटके ना, ज्योति में आने की कोशिश करो, खरी सीख पर चलो। हम लोग बार बार बोलते हैं कि खरी सीख पर चलो, खरी सीख पर चलो, वचन के अनुसार चलो, पर नहीं। कई अधूरे ज्ञान के लोग तो बस अपनी मन की अभिलाषा में खुद की मर्जी से चल रहे हैं, नाम के लिए सिर्फ यीशु।
तो खुद का नाम आगे करना, खुद को आगे बढ़ाना। पर वचन क्या कहता है? प्रभु बढ़े हम घटे। पर तुम लोग जो अधूरे ज्ञान के हैं वो खुद की बड़ाई कर रहे हैं। क्या हाल होगा आपका? अभी भी समय है, अभी भी समय है। आगमन होने से पहले सत्य परमेश्वर को जानो, यीशु को जानो, खरी सीख को जानो, वचन से चलो, प्रभु की आज्ञा पर चलो, प्रभु क्या चाहते वो हिसाब से चलो, प्रभु से बात करो, प्रार्थना में लगो। पर वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ 10% भी कम बोला, ज़्यादा ही बोली मैं, 5-6% ही मैं देख रही हूँ खरी सीख जो खरी सीख पर चल रहे हैं। बाकी तो बस ऐसे ही टाइम पास। सुधर जाओ, सुधर जाओ। मसीहत को टाइम पास मत करो, उसको हल्के में मत लो। यीशु को तो हल्के में मत लो। यीशु का जो बलिदान हुआ वो ऐसे ही हल्के में लिया आपने। पिता चाहता तो उसी समय नाश करता था इस पृथ्वी को, पर प्रभु यीशु बीच में आए, इसके लिए तुम लोग सही सलामत है। प्रभु अगर यीशु नहीं आता ये पृथ्वी को पिता तो ऐसे मसलता, ऐसे ऐसे। हमारी कोई औकात नहीं है। कोई औकात है हमारी? तो हमें प्रभु के मर्जी के अनुसार ही चलना है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। वचन भी अपना सेवकाई भी वचन के अनुसार ही होना चाहिए, प्रभु के मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। प्रभु से पहले पूछो कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए कौन से काम के लिए खड़ा रहूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्रभु जो हमें दान देता है ना, तो वो हिसाब से, जैसा बुद्धि ज्ञान और वो हिसाब से हमें सेवकाई में खड़ा रहना है। वो कर रहे इसके लिए मैं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सब पास्टर लोग खड़े हो गए। करना चाहिए, करना चाहिए। तो खरी सीख पाकर, वचन का ज्ञान पाकर खड़े रहो। मैं तो चाहती हूँ खड़े रहो, प्रभु के लिए खड़े रहो, पर ऐसा टाइम पास के लिए नहीं, टाइम पास के लिए मत। और गलत चीज़, गलत मार्ग का उपयोग मत करिए, वो सेवकाई नहीं है, वो तो टाइम पास चल रहा है। खड़े रहना है, प्रभु के लिए काम करना है, तो ईमानदारी से, सच्चाई से खड़े रहो। पहले अपना खुद का जीवन से पहले चेक करो, खुद को पहले जांचो, बाद में खड़े रहो सामने। डैनियराज पास्टर वो तो सबसे अलग है, इसके लिए कोई उसको ये नहीं करता है, एग्री नहीं करते कोई, क्योंकि वो वचन से बात करता है, वचन से मैच करके बात करता है। जो बात करेगा वो हम देखते हैं वचन से मैच होता है, और वो तुम लोग को पसंद नहीं है। जो अधूरे ज्ञान के ना तुम लोग को पसंद है, और पसंद आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोग अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हो ना। ये जो ऐसा रोक टोक बात करने वाला, खराई से चलने वाला, सत्य बोलने की हिम्मत रखने वाला, वो आपको चुभता है ना, चुभेगा, क्योंकि वचन सबको काटता है, और वो वचन से ही बात करता है, वो पवित्र आत्मा के अनुसार बात करता है। वो डैनियराज पास्टर, मैं बार बार बोलूँगी, जो सत्य है बोलने के लिए हमें किसी से डरना नहीं है। जैसा वो खुद बोलते हैं, डैनियराज पास्टर खुद बोलते हैं, हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम बेशर्म हैं, वैसे हम भी बेशर्म हैं। सत्य बोलने के लिए हम लोग बेशर्म हैं। बोलो अभी, तुम लोग गलत काम करने के लिए बेशर्म हो गए ना, गलत मार्ग पर चलने के लिए बेशर्म हो गए तुम लोग। जो वो वचन का जो अधूरा ज्ञान है ना, अभी मैं सीधा बोलती हूँ, तुम लोग बेशर्म हो गए। खुद का नाम आगे करने के लिए तुम लोग बेशर्म हो गए। पर हम लोग खरी सीखने के लिए और दूसरों को भी देने के लिए हम लोग बेशर्म हो गए। हम लोग प्रभु यीशु के लिए बेशर्म हो गए। आप कुछ भी बोलो, हमें मूर्ख बोलो, कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर। जो अधूरे ज्ञान के तुम लोग को अंधेरे में मतलब भटकना है ना, भटको, जितना चाहे उतना भटको। समय से पहले अगर सुधर गए तो सही, तो प्रभु है आपको ठीक करने का।
वो करेगा ठीक बराबर। वो चाहता ना, जो तुम्हें जो जो तुम्हें विश्वास उद्धार दिया है वो छीन भी सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है। यस, वो कितना खड़ा कर सकता है, वो कितना भी खड़ा कर सकता है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है। जो अधूरे ज्ञान के है ना, वचन के खिलाफ चले, उसको बोल रही हूँ मैं। प्रभु चाहता तो तुम्हारा जो उद्धार जो तुम्हें दिए ना, वो छीन भी सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, उद्धार खो सकता है, बार बार पाप करने से उद्धार खो सकता है। आपको मानना है तो मानो, नहीं तो माने छोड़ दो, पर मैं सीधा बोले कि उद्धार खो सकता है। क्या प्रभु आपके लिए क्या बार बार क्रूस पे चढ़ेगा? क्रूस बार बार चढ़ेगा क्रूस पर? तुम लोग शैतान के मार्ग पर चल रहे हो, शैतान का नाम आगे कर रहे हो। आपको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। सेवकाई करना है, प्रभु की सेवकाई करना है तो सच्चाई से ईमानदारी से करो, वचन का ज्ञान पकड़ करो, खरी सीख पाकर करो, प्रभु से बात करो, प्रभु की मर्जी के अनुसार करो। और पहले सबसे खुद को पहला जांचो, खुद को पहला जांचो, खुद को पहला चेक करो, बाद में खड़े रहो प्रभु के लिए। ऐसा टाइम पास के लिए खड़े मत रहो भाई। इसलिए वचन का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पाइए, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में दिमाग में लीजिए, क्योंकि वचन आत्मिक भोजन है। वचन हमें काटता है, ज़रूर काटता है, और वचन हमें जीना सिखाता है, प्रभु से बात करना सिखाता है। प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु क्या चाहता है वही सबसे हमें चलना भी है। और वो वचन एक प्रभु की आवाज़ है, वचन एक प्रभु की आवाज़ है। मैं बार बार बोलती हूँ, वचन प्रभु की आवाज़ है। अगर आप प्रभु का अगर आप आवाज़ नहीं सुनेंगे आप, और ऐसे भटके जाएंगे, ऐसे ही सेवकाई के लिए खड़े रहोगे, कोई मतलब नहीं है। प्रभु का पहला आवाज़ सुनो, प्रभु क्या चाहता है वो पहला जानो, सुनो, फिर खड़े रहो। वो तो नहीं, आप तो अपना नाम आगे कर रहे हो, आपकी बड़ाई आगे कर रहे हो। कितने ऐसे पास्टर है, मेरे मुंह पे नाम आ रहा है, मैं नाम लूँगी तो तुम लोग को गुस्सा और आएगा। मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में देखती हूँ ना क्या क्या हो रहा है, पूरा मार्केट बना दिया मसीहत का। तो प्रभु देख रहा है, उसने आंखें नहीं बंद की है, देख रहे हो। तो तुम लोग क्या लगता है मैंने प्रभु का काम किया? प्रभु का काम नहीं किया, तुमने शैतान का काम, तुमने शैतान का नाम ऊँचा किया है। और जो खरी सीख पर चल रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है, वो प्रभु का ही नाम ऊँचा करता है, वो प्रभु को आगे बढ़ाता है। आपको मानना है तो मानिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए, पर मैंने अपना बताना फ़र्ज़ किया। यस, तो विश्वासी भाई बहनों, जो खरी सीख पर चल रहा है वो भी, और अधूरे ज्ञान के वो भी विश्वासी भाई बहनों में आपसे भी बात कर रही हूँ। वचन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलिए, प्रभु के आगे के अनुसार चलिए, अपने जीवन को जांचिए, बाद में सेवकाई के लिए खड़े रहे। क्योंकि प्रभु तो चाहते हैं सेवकाई के लिए खड़े रहो, प्रभु के लिए खड़ा रहना, वो इसका वही तो हमारा मकसद है, इसलिए तो प्रभु ने हमें चुना है। तो पहले मकसद को पहला जानो वचन से। ऐसे ही खड़े मत रहो भाई, ऐसे टाइम पास के लिए खड़े मत रहो। और जो खराई पर चल रहा है उसको रोको मत, वो तो रुकने वाला नहीं है। जो खराई से चल रहा है, खरी सी जो फैल रहा है ना डैनी रज का, आप उसको कितने भी रुकाने की कोशिश करो, कितने भी रुकावट डालो, वो तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे हैं, थोड़े अपना काम खुद का काम कर रहे हैं। तो प्रभु का काम तो कभी रुकेगा नहीं। जैसे प्रभु ने पौलुस को ठीक किया ना, वैसा आपको भी ठीक करेगा। आपको ठीक करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, और आपका विश्वास ही वो जो छिड़ेगा और किसी और को देगा, क्योंकि उसको और 10 खड़े करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। वो तो कर रहा ही है, वो कर रहा ही है। समय आने से पहले आप जो दिमाग वो खोल दो। प्रभु ने तो आपकी आंखें खोली, पर आप अंदर में जाके अंदर में जाके आपके तो अंधे हो गए, आप वापस अंधे हो गए। ठीक है, वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलिए, अपने जीवन को ठीक करिए, जीवन को पहले जांचिए। प्रभु की सेवका के लिए मिलावट मत करिए।
ठीक है। जय मसीह की।